G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, यह अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। तो आपने दो प्रतिक्रियाएं सुनी, पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा, ये कहते हुए कि कल होकर के इंडिया गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे, तो क्या आप भारत का नाम बदल के बीजेपी रख देंगे? बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, रमन कुमार और इसके अलावा कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन क्या बचाव में अभी तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ निमंत्रण पत्र पर ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत हमने देखा, बचाव में अभी तक इसको लेकर के कोई बयान सामने आया है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी की तरफ से अलग अलग मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके नेताओं की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नाम बदलने की एक कोशिश की जा रही है, हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि संसद के विशेष सत्र में हम इस बिल को लाएंगे, इंडिया नाम की जगह भारत रखा जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इनविटेशन कार्ड में जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जिस पर जयराम रमेश ने ट्वीट करके आपत्ति जताई, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान जो इंडिया हटाने वाली है मोदी सरकार, तो उस 18 से 22 सितंबर तक के विशेष सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। और बिल, ये संविधान संशोधन विधेयक है, राज्यसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, वो बहुमत नहीं है सरकार के पास। इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार इस बिल को पास करवा लेगी राज्यसभा में। लेकिन देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही देश के नाम का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान में ये इकलौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसीलिए अभी काफी पेचीदा सवाल है कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या चाहती है। यही तो सुन के हम सब बड़े हुए हैं रमन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें कहां विवाद पैदा हो गया अचानक से इंडिया भारत कर देने पर? जब विवाद हो रहा है तो इसका बचाव आखिर सरकार कैसे करेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन अब जो आपने कहा उस पर सवाल ये भी उठ जाता है, विशेष सत्र बुलाया गया है। मैं कुमार गौरव को जोड़ना चाहती हूँ। कुमार, विशेष सत्र भी 18 से 22 तक तो बुलाया गया है सरकार की तरफ से। इससे पहले एक बयान मुझे याद आता है, आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय, अब से लगभग 3 सप्ताह पहले, आपको याद होगा, उनका एक बयान सामने आया था कि संविधान को बदलने का शायद वक्त आ गया। इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी, उस पर विवाद छिड़ा था, उनका एक आर्टिकल था शायद इस पर। वही चीज अब होती हुई नजर आ रही है क्या? ये 18 से 22 विशेष सत्र क्या इसी दिशा में घूम सकता है, या अगर ये बदलाव किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इस पर कोई विचार विमर्श भी हुआ या ये यकायक हुआ? देखिए, जाहिर तौर पे ये काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री पिछले 1 साल से जब अमृतकाल की बात हो रही थी, तब से लगातार वो कहते हैं कि अंग्रेजों की मानसिकता यानी गुलामी की मानसिकता के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं उनको हम खत्म करेंगे। यानी राजपथ का नाम भी बदला गया, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह जो खाली थी वहाँ भारतीय चिन्ह लगे, भारतीय जो बड़े लोग हैं उनके, स्वतंत्रता सेनानी रहे, भारत में परिवर्तन लाने वाले लोग थे, उनकी तस्वीर लगाई गई। और तमाम जगहों से आपने देखा होगा, संसद का जो सत्र ये था उसमें जो कानून में आईपीसी के जो एक्ट हैं उसको भी भारतीय आत्मा के हिसाब से ढालने का प्रयास करते हुए 3 बिल पेश किए गए। तो ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है और इस सरकार के
कोर में है, हार्ट में है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों का मानना है कि भारत का संविधान भारतीयता के मुताबिक हो, भारत का नाम भी भारतीय आत्मा के मुताबिक हो। और अब तो संसद भवन ठीक है, भारतीय पैसे से बना, भारतीय मजदूरों ने बनाया, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बना था और सरकार मानती है कि वो गुलामी का एक प्रतीक है, अंग्रेज जो छोड़कर गए हैं उसका प्रतीक है। और उसी के जवाब में सेंट्रल विस्टा के तहत सबसे पहले नया संसद भवन बना, जो बनकर तैयार है। और ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर का, पुराने बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में इसमें संसद की कार्यवाही शिफ्ट हो जाएगी। और जाहिर तौर पे इस दौरान जो आप पूछ रही हैं कि क्या ये एकाएक किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस पे सोच समझकर मोदी सरकार धीरे धीरे चीजों को लेकर आगे बढ़ती है, लोगों के रिएक्शन को टटोलती है। आज जो रिएक्शन आया कितना गंभीर है, क्या ये मामला बहुत ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं होगा, फायदेमंद तो नहीं होगा, इन तमाम चीजों पे विचार करके ही आगे बढ़ती है। तो आज एक नमूना आपके सामने आया है। आगे जो इनविटेशन आएंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आएगा। तमाम मंत्रियों की तरफ से जो चीजें आएंगी उसमें भी मंत्री की तरफ से भारत जो लिखा होता था कि अमुक मंत्री, इंडिया के अमुक मंत्री, वहां भारत लिखा हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे इंडिया शब्द को रिप्लेस कर दिया जाएगा भारत से। यह सरकार की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जहां तक आपने विशेष सत्र की बात कही, जाहिर तौर पे नए संसद भवन में, आत्मनिर्भर भारत के संसद भवन में अब ये जो 18 से 22 की जो विशेष कार्यवाही बुलाई गई है वो पुराने से नए में शिफ्ट होगी। भारत G20 के दौरान जो भी होगा और भारत की जो तारीफ होगी, जो नाम कमाएगा भारत, उस चीज का जिक्र होगा। भारत ने क्या पाया है इतने सालों में उसका जिक्र होगा, भविष्य की आकांक्षाओं का जिक्र होगा। और बहुत संभव है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सरकार इस दिशा पे भी सोच रही है, हालांकि एजेंडा अभी फाइनल नहीं है, कि इसी सत्र में जो स्पेशल सेशन है उसमें जो इंडिया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो इंडिया लिखा गया, इंडिया द भारत, उससे इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत करने का भी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको करके ये इस इंडिया नाम से सदा के लिए मुक्ति पा ली जाए, ताकि भारत का संविधान भी भारतीय आत्मीयता के तौर पर भारतीय आत्मा के साथ दिखे। हालांकि सरकार का एजेंडा अभी साफ नहीं है, लेकिन जो रुख दिख रहा है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री का बयान कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाना है, गुलामी की मानसिकता को हटाना है। उसके बाद संघ प्रमुख का बयान कि भारत देश का असली नाम है और हमें इंडिया से ज्यादा भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे भी पहले नरेश बंसल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में ये मांग की थी कि इंडिया जो शब्द है संविधान में उसको हटाया जाना चाहिए। तो ये बीजेपी के टॉप लीडर्स, संघ का ये जो संघ के वरिष्ठ नेता और ये जो तमाम बातें और राष्ट्रपति की तरफ से इन्विटेशन, इनको सबको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, इनको समग्रता में देखना चाहिए। और समग्रता में देखने पर यह लगता है कि 18 से 22 के बीच में जो सेशन है, हालांकि सरकार ने अभी इस पर स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन इन तमाम घटनाओं को अगर समग्रता में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 18 से 22 तारीख के बीच जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें सरकार इस पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, मूड भांपने के बाद अचानक ये टेबल भी कर दिया जाए, इस प्रकार का बिल, जैसा आप इंगित भी कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। और आप जो अभी कह रहे थे गौरव मोहन भागवत का बयान, वो सुनाना जरूरी हो जाता है।